वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। आपने अगर मेरा ये वीडियो 1 से 2 बार देख लिया तो आपको जीवन भर के लिए ये आईपीसी धाराएं रट जाएंगी, कभी नहीं भूलेंगी। इसलिए आप लोग मेरा ये वीडियो एंड तक देखते रहिए दोस्तों। आइए अब हम जानते हैं धारा 300। आईपीसी की धारा 300 हत्या के बारे में बताती है। इसको ट्रिक की सहायता से किस प्रकार याद करते हैं दोस्तों। धारा 300 में 3 से याद करेंगे। 300 यानी कि तंस हो गया, जिस व्यक्ति का तंस हो जाता है उसकी हत्या हो जाती है। इस प्रकार हमारी यह ट्रिक है दोस्तों। अब हम धारा 302 हत्या के लिए दंड दो। जिस व्यक्ति की हत्या हो गई है वह कह रहा है दंड दो। 2 से याद करेंगे, दंड दो, हत्या के लिए दंड दो। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। हमारी ये ट्रिक फनी जरूर है, लेकिन मेरा मकसद एक ही है, आपको याद कराना। अब हम जानते हैं आईपीसी की धारा 307 हत्या की कोशिश करना। जो कोई हत्या की कोशिश करेगा उसके ऊपर धारा 307 का केस किया जाएगा। इसकी ट्रिक है, हत्या की कोशिश करने वालों का हमें कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। ये हमारी ट्रिक है। अब धारा याद करती है 376 यानी कि बलात्कार। बलात्कार की ट्रिक है, बलात्कारी होते हैं बदतर। बदतर से याद करेंगे दोस्तों 376। इस प्रकार हम बलात्कार को याद कर सकते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं आईपीसी की धारा 395 डकैती करना। धारा 395 डकैती के बारे में बताती है। मान कर चलिए दोस्तों, इसकी ट्रिक है, कोई बंदा है और उसके पास 3 रुपए है, वह 95 रुपए करने के लिए क्या करेगा? मेहनत का काम तो करेगा नहीं, ना ही ईमानदारी से काम करेगा, वह तो केवल डकैती ही डालेगा। 3 से 95 करने के लिए डकैती डालेगा। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं धारा 395 को, डकैती करना। दोस्तों हमारी ये ट्रिक फनी जरूर है, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आपको याद हो जाए। अब हम आईपीसी की धारा 377 के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति के विरुद्ध अपराध। हमारी ट्रिक है दोस्तों धारा 377 प्रकृति। मानकर चलिए 3 बंदे हैं, तीनों साथ बैठकर सेवन करते हैं बीड़ी सिगरेट का, जो प्रकृति के विरुद्ध है। इस प्रकार हमारी ये ट्रिक है, 3 बंदे साथ बैठकर सेवन करते हैं बीड़ी सिगरेट का। इस प्रकार हम दोस्तों धारा 377 को याद कर सकते हैं। अब धारा है 396 डकैती के दौरान हत्या। जो कोई डकैती डालेगा वहीं पर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसके ऊपर धारा 396 लगाई जाएगी दोस्तों। धारा 120 षड्यंत्र रचना। धारा 365 अपहरण के बारे में बताती है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों। भारत देश में एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ भारत में लड़के और लड़कियों के अपहरण होते रहते हैं। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं धारा 365 अपहरण को, कि लड़कियों का अपहरण 365 दिन होते हैं। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक हमारी फनी जरूर है, लेकिन हमारा मकसद आपको याद कराना ही है। अब हम जानते हैं धारा 201 को सबूत मिटाना, यानी कि सबूत मिटाना। इसकी ट्रिक है दोस्तों। मानकर चलिए आपने कोई चोरी की है, आप अपने सबूत मिटाने के लिए गए, लेकिन आपने 200 सबूत तो मिटा दिए, लेकिन एक सबूत छोड़ दिया। आपने अगर एक भी सबूत छोड़ा तो आपको सजा तक हो सकती है, इसलिए पूरे 200 सबूत मिटाइए दोस्तों। ये हमारी ट्रिक है। अब हम याद करते हैं धारा 34 सामान्य आशय। सामान्य आशय का मतलब ही है 3-4 लोग इकट्ठे होके किसी अपराध को अंजाम देना। इस प्रकार हम धारा 34 को याद करते हैं। धारा 412 छीना झपटी के बारे में बताती है। धारा 412 की ट्रिक है दोस्तों। नेता लोग क्या होते हैं जो 12 महीने
गरीब लोगों की छीना झपटी करते रहते हैं, 12 महीने छीना झपटी करते हैं। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं 412 को। अब हम याद करते हैं धारा 378 चोरी के बारे में बताती है दोस्तों। मान कर चलिए दोस्तों 3 बंदे हैं, तीनों साथ मिलकर 8 बजे चोरी करके निकल जाते हैं। यही हमारी ट्रिक है दोस्तों। 3 बंदे तीनों साथ मिलकर 8 बजे चोरी करके निकल जाते हैं या भाग जाते हैं। ये हमारी ट्रिक फनी जरूर है, लेकिन मेरा मकसद आपको याद कराना ही है। अब हम याद करते हैं धारा 141 विधि विरुद्ध जमाओ। धारा 141 की ट्रिक है दोस्तों, एक से 4 लोग एक जगह जमा नहीं होंगे। 1 से 4 लोग एक जगह जमा नहीं होंगे। ये हमारी ट्रिक है जो विधि के विरुद्ध है। धारा 141 को इस प्रकार याद करेंगे दोस्तों। अब हम जानते हैं आईपीसी की धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। जो कोई झूठी गवाही देता है उसके ऊपर धारा 191 लगाई जाती है। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश करना, अर्थात जो कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करेगा उसके ऊपर धारा 309 लगाई जाएगी, जिसमें 1 साल तक की सजा के बारे में बताया गया है। धारा 310 ठगी करना। 310 की ट्रिक है दोस्तों, 310 और बस आज के बाद ठगी बंद। धारा 312 गर्भपात करना। इसकी ट्रिक है दोस्तों, बेटियों को बाहर तो आने दो, बाहर से याद करेंगे 12 यानी कि 312। बेटियों को गर्भ से बाहर तो आने दो, फिर बताते हैं तुमने किस प्रकार गर्भपात करने की सोची थी। इस प्रकार हमारी ये ट्रिक है धारा 312। अब हम याद करते हैं आईपीसी की धारा 354 स्त्री लज्जा भंग करना। अगर कोई व्यक्ति स्त्री की लज्जा भंग करता है तो उसके ऊपर धारा 354 का केस लगाया जाता है। इसकी हमारी ट्रिक है, एक महिला ने एक आदमी से पूछा मैं कैसी लग रही हूँ। उस आदमी ने रिप्लाई दिया कि तुम चवन्नी यानी कि चवन्नी लग रही हो। चवन्नी से याद करेंगे दोस्तों 54 को, चवन्नी लग रही हो, 54 याद करेंगे यानी कि 354। महिला ने कहा तूने तो मेरी लज्जा ही भंग कर दी। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं धारा 354 को। आईपीसी की धारा 415 यानी कि छल करना। जो कोई छल करेगा उसके ऊपर आईपीसी की धारा 415 लगाई जाएगी। धारा 445 गृह भेदन। धारा 415 को याद करने की ट्रिक है दोस्तों, गृह भेदन यानी कि जो कोई व्यक्ति किसी के घर में बिना बताए घुसेगा उसको बहुत बड़ा 440 वोल्ट का झटका लगेगा। लेकिन अब 440 वोल्ट का झटका नहीं लगता है दोस्तों, 440 वोल्ट का झटका नहीं लगता, उसमें 5 झटके को और ऐड कर दिया गया है, जिससे हमारा ट्रिक बनती है 445। अर्थात आप किसी के घर के में घुस जाते हो बिना बताए तो आपको लाठी डंडे तो पड़ेंगे ही, 445 वोल्ट का झटका लगेगा। ये हमारी ट्रिक है। हमारी ट्रिक फनी जरूर है, लेकिन मेरा मकसद आपको याद कराना है। अब हम याद करते हैं धारा 494 यानी कि पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। जो कोई व्यक्ति पति और पत्नी के होते हुए अपने जीवन काल में दूसरी शादी करेगा तो उसको धारा 494 के तहत सजा दी जाएगी दोस्तों। यानी कि चोरी चोरा शादी करना। चोरी चोरा से याद करेंगे 94, 494। और एक इसकी दूसरी ट्रिक है, नहीं चलेगी दूसरी शादी नहीं चलेगी। नहीं से याद करेंगे 9, चली से करेंगे 4, नहीं चलेगी दूसरी शादी नहीं चलेगी। अभी वर्तमान में दोस्तों किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें हम नारा दे सकते हैं नहीं चलेगी मोदी सरकार, तुम्हारा दूसरा काला कानून किसी विरोध में नहीं चलेगा। इस प्रकार हम धारा 494 को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों। हमारी ट्रिक फनी जरूर है, लेकिन मेरा मकसद एक ही है, आपको आईपीसी की धाराएं याद करवाना। अब हम जानते हैं आईपीसी की धारा 499 यानी कि मानहानि। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मानहानि करेगा
उसके ऊपर आईपीसी की धारा 499 लगाई जाएगी, जिसमें 3 साल तक की सजा के बारे में बताया गया है। इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। माँ में 4 बन रहे हैं और ना से अर्थ निकल रहा है 9 और नी से अर्थ निकल रहा है 9 का। इस प्रकार हमारी दोस्तों एक ट्रिक है धारा 499 अर्थात मानहानि। दोस्तों अब हम याद करते हैं धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। दोस्तों इसकी हमारी ट्रिक है कि 1-11 अपराध की कोशिश मत करना यारा। 1-11 अपराध की कोशिश मत करना यारा। इस प्रकार हम धारा 511 को याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं तथा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।